का नाम जानना चाहूँगा सेंटर। मेरा नाम राहुल भट्ट है और मैं रंगमंच टीवी सिनेमा का प्रोड्यूसर हूँ। सर ये क्या है ऐसी वजह है कि जो आप ये प्लेटफॉर्म आपने लॉन्च किया है रंगमंच सिनेमा। मैं चाहता हूँ कि मीडिया इसको दोहराए, रंगमंच सिनेमा। रंगमंच सिनेमा क्या वजह थी ऐसी जो आपने ये ओटीटी लॉन्च करने की ये ख्याल ऐसे आया कि जब मैंने पहली फिल्म बनाई अपनी और मैं वो फिल्म को ओटीटी पे सेल करने के लिए गया, तो मुझे दिक्कत सबसे पहले यह है कि जब भी मेरी पहली मीटिंग हुई तब उन्होंने ऐसा पूछा कि आपके एक्टर एक्ट्रेस कौन है, यानी कौन आपके फिल्म में काम कर रहे हैं, कोई नामांकित व्यक्ति है, फेम है या नहीं है। हाँ, फेम है या नहीं है, तो ही हम अपना मीटिंग शुरू करें, नहीं तो हमें मीटिंग नहीं करनी है। तब मुझे ये लगा कि अगर मैंने पहली फिल्म बनाई और मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो ऐसी मुझे जो दिक्कत आ रही है वैसी काफ़ी सारे जो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है या न्यू फिल्म मेकर है, उनको भी ऐसी दिक्कत आती होगी। वो एक ख्याल आया, तो मेरे साथ जो मेरे मित्र है संजय लहरू जी और विक्रांत मोरे जी, उनके साथ बैठ के एक हमने बातचीत की और एक तय किया कि भाई ये हमें तो ये दिक्कत आ गई, लेकिन औरों को न आए तो क्या किया जाए। तो फिर हमने सोचा और तय किया कि भाई एक ऐसा ही ओटीटी क्यों ना लॉन्च करें हम, कि जो न्यू कमर्स हैं तो उनके लिए उनको दिक्कत ना आए, उनका जो भी कंटेंट है वो हमारे पास आए, हम चेक करें, हमारे जो भी सेगमेंट है उस हिसाब से अगर हमें मिलता है तो उनको हम प्लेटफॉर्म दें और उस तरह से वो आगे बढ़े। तो वो जो हमने तय किया है उसमें टेक्निकल डायरेक्टर हमारे विक्रांत मोरे जी हैं और जो मेकिंग पार्ट वगैरह जो भी है और कंटेंट वो संजय लहरू जी देखते हैं। सर ओटीटी इस तरह के और भी बहुत सारे आए हैं मार्केट के अंदर, बट वो कुछ टाइम के बाद में चल नहीं पाते क्योंकि उन्हें कंटेंट नहीं मिल पाता है, पैसे का बहुत फंड का इशू हो जाता है। हाँ। तो आपने ये सारी चीज़ें सोच के इस चीज़ में हाथ डाला। हाँ, वो इसीलिए जो पहले ये जो हमें दिक्कत आई, तो हमें जब शुरू करना था तो वही पहले बैठ के पूरा मीटिंग किया, वो सब कुछ इसका जवाब मैं सर बताना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है कि हम लोग ने देखा कि बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बोल्ड कंटेंट चलाया जा रहा है, और हालांकि बाकी के सारे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे सिर्फ जब भी आप रिलीज़ करने जाओ नए डायरेक्टर्स को लेके, नए प्रोड्यूसर्स को लेके, तो यही पूछते हैं कि हीरोइन कौन सी मार्केट की है, हीरो कौन सा मार्केट का है, मार्केट के आर्टिस्ट पहले पूछे जाते हैं और कंटेंट कोई देखता नहीं है। इक्का दुक्का कंटेंट होंगे जिसको रिलीज़ किया जाता। तो ऑलरेडी हम लोग 10 साल से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चला ही रहे थे, जिसके अंदर हम लोग ने देखा कि बहुत सारे नए कलाकार हैं, वो लोग बहुत ही बेहतरीन सिनेमा बनाते हैं। तो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ पे फेस्टिवल सिनेमा देखा जाए। इसके लिए ये सारी जो प्लानिंग थी मेरे ब्रेन के अंदर काफ़ी सालों से चली रही थी, लेकिन एक पर्टिकुलर मुझे एक इंसान चाहिए था जो इसको समझे, और एक टीम वर्क है ये, और जो इसको पैसा लगाए और ये चीज़ें जल्दी एग्जीक्यूट हो। तो जब राहुल जी की फिल्में आज से 3 साल पहले 4 साल पहले मेरे पास में एक फिल्म आई थी हमारे फेस्टिवल में, वमड़, जो डायरेक्ट की थी संजय जी ने, तो तभी से ही दिमाग में चल रहा था कि चीज़ें कब ना आज नहीं तो कल एग्जीक्यूट होगी। और अभी इस फेस्टिवल में हम लोग ने ये मैंने प्लान राहुल जी को सुनाया कि राहुल जी कैसे हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं जिसमें हम नए लोगों को ही ब्रेक देंगे, ताकि नए लोगों का स्ट्रगल ख़त्म हो जाए और उनको अपने प्लेटफॉर्म मिले कि वो चीज़ें अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाए। तो ये राहुल जी का बड़कपन है कि राहुल जी ने इसके ऊपर पैसा लगाने के लिए इंस्टेंट एग्री हो गए और क्लियरली ये बोला कि विक्रांत जी, ये सबसे बड़ा जो बड़कपन है राहुल जी का, कि विक्रांत जी मुझे पैसे कवर भी नहीं होंगे तो मुझे कोई गम नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो विजन है सही लोगों तक पहुँचे, क्योंकि कमर्शियल मुनाफे से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है
कि सही लोगों को ब्रेक मिले और सही लोगों का कंटेंट इसमें आए। इसमें कितनी कैटेगरी होंगी, किस किस तरह का कंटेंट इसमें अपडेट होगा, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी हम लोग आपने इसके जैसे अंदर बोला कि बोल्ड कंटेंट के ऐप अलग हैं कि अगर वहाँ जाएं तो वहाँ भी रिलीज़ नहीं होता है, बड़े में जाएं तो फेम पूछते हैं, तो इसमें आपने क्या मतलब एक सोच रख के इसके देखिए बारे में? अभी हम लोग ने क्या किया है कि इसके अंदर 5 कैटेगरी हम लोग ने बनाई है। एक तो है मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ से पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है बिकॉज ऑफ दी डिजिटलाइजेशन। दूसरी तरह है जगह है पेरेंटिंग, क्योंकि माँ बाप के पास में वक्त नहीं है और एजुकेशन सिस्टम सारे के सारे 99% मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस के हब बन चुके हैं, जहाँ पे फीस इतनी ज़्यादा है कि कॉमन मैन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, इसलिए मदर फादर दोनों वर्किंग है। तो बच्चों की मेंटल हेल्थ की बहुत ही दिशा ही बदल गई है। बदल गई है। तो पेरेंटिंग के लिए हम लोगों ने कंटेंट डाला है, मेंटल हेल्थ है। दूसरी जगह पे हमने चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी है, ये तीसरी हमारी कैटेगरी है। फोर्थ कैटेगरी हमारी है फेस्टिवल सिनेमा, कि फेस्टिवल में जो भी फिल्में आती है जिन कलाकारों की, जिन डायरेक्टर्स की, उनको हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। और जो हमारा फिफ्थ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेक्स एजुकेशन, क्योंकि सेक्स को लेके जो धारणा है हमारे समाज में, हालांकि हमारे जीवन का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है लैंगिक शिक्षा, जो 12 साल से उम्र से ऊपर के लोगों को आज कंपलसरी की गई है भारत सरकार ने, लेकिन कितना हो पाती है, वो कितना ऑपरेट हो पा रहा है। और सेक्स एजुकेशन का अभाव होने से न जाने कितनी फैमिलीज, कितने ब्रेकअप्स या कितने बच्चों तक सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो हम लोग ने कोशिश की है कि हम ऐसे डॉक्यूमेंट्री सिनेमा और ऐसे फिल्में लाएंगे जिसमें सेक्स एजुकेशन को हम प्रायोरिटी दे के हम लोगों तक पहुंचाएंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे कि जिस तरह से ये ओटीटी का दौर अभी चल रहा है फिलहाल, तो उस वक्त में आपने ये रंगमंच सिनेमा ओटीटी जो आप लॉन्च कर रहे हो आप अभी के वक्त में, आप उसमें इस तरह के कंटेंट जो आप जैसे सर ने अभी एक्सप्लेन किया, तो आपका ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं लगा कि आप ऐसे ओटीटी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो रिस्क फैक्टर आपके दिमाग में कैसे, मतलब उसको कैसे वो एग्जीक्यूट करोगे? नहीं, रिस्क फैक्टर तो है, डेफिनेटली है, क्योंकि आज सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। सबको पेरेंट्स घर पे जो बोलते हैं नहीं देखना चाहिए, वही चीज़ वो लोग बाहर आके देखते हैं। तो होता ये है कि एजुकेट करने की जगह पे एक अवेयरनेस उनके अंदर लानी है कि आपने देखा होगा जी, भारत जो देश है वो वात्स्यायन ऋषि ने जो कामसूत्र लिखा था, या खजुराहो का देश है जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, ये सब है। तो ओपननेस पहले से था, न्यूडनेस अभी आ गया है। तो ओपननेस और न्यूडनेस में बहुत फर्क पड़ जाता है। एक होता है कि सौंदर्य दिखाना और एक होता है विकृत सौंदर्य दिखाना। ये दोनों के बीच की जो भेद रेखा है, उसमें आज हमें लग रहा है कि हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज ए फिल्म मेकर अगर हम किसी टेररिस्ट के ऊपर फिल्म बनाते हैं, किसी पुलिस के ऊपर फिल्म बनाते हैं, गरीबों के ऊपर फिल्म बनाते हैं, तो ये तो गरीब अमीर स्त्री पुरुष सब कुछ बोल के पूरे समाज के ऊपर इफेक्ट करने वाली चीज़ है। तो ओटीटी में हमने ये चीज़ को शामिल किया है, नॉट ओनली फॉर देम, लेकिन पेरेंटिंग वो भी हमने शामिल किया है। कि ये विक्रांत जी ने बोला था कि हम बच्चों को सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, बराबर है, लेकिन आज पेरेंट्स के लिए भी बाहर के कंपटीशन की इतनी दुनिया में रहना और उसके बाद सब जगह पे कॉप ऑफ करना, ये सब चीज़ें जो हो गई है, उसमें पेरेंट्स के पास क्वालिटी टाइम जो है बहुत कम है। तो कम टाइम में कैसे इंस्टेंट उनको नेक्स्ट जनरेशन को बेनिफिट दिया जा सके, ये सब चीज़ें हैं। शुरू में मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रगल होगा, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो है वो हिडन एंड अनस्पोकन एक पूरी सोसाइटी की एक डिमांड है, तो लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। तो अगर उनको मिल जाएगा तो उनकी डिमांड फुलफिल होगी, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से जाएगा। दूसरा, इन्होंने जो बताया कि इनकी खुद की फिल्म थी, जो मैंने खुद ने डायरेक्ट की थी और बनाई थी, एक बर्निंग इश्यू के ऊपर बनाई थी। फिशरमैन जो छोटी उम्र में फिशिंग करने जाते, वापस नहीं आते, उनकी छोटी छोटी बेटियां होती जो विडो बन के रहती है, रीमैरिज करने में क्या स्ट्रगल होता है। तो एक मदर इन लॉ अगर उसमें अपनी सोच बदल दे तो पूरे समाज पे कितनी असर होती है। इतना अच्छा कंटेंट होने के बावजूद सब लोग बोलते हैं फिल्म अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, लेकिन नॉन फेस नहीं है। तो मतलब ऐसा लगता है कि इंडिया में जो 40-50 लोग हैं, वही 40-50 लोगों के लिए कहीं पे ओटीटी बैठ के काम कर रहा है, कहीं पे मीडिया बैठ के काम कर रहा है, ये हो रहा है। अब
गवर्नमेंट के भी जो हेल्प मिलती है फिल्म बनाने के लिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर नज़र डालेंगे तो अभी जैसे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, उसके रिलेशंस के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से फिल्में बनी है, आप देखेंगे तो वो सब ऐसे नाम है जो बरसों से चले आ रहे हैं। तो क्या न्यू कमर्स वगैरह है वो काम के नहीं है क्या? आज न्यू कमर्स जो बर्निंग इश्यूज को टच करते हैं, जितना ब्लंट वो बोलते हैं, जितना ओपननेस के साथ आज की जनरेशन जो बोलती है, पुरानी जनरेशन दम के अलावा मुझे नहीं लगता कि पुरानी जनरेशन ने दम के अलावा कुछ काम किया है। आज की जनरेशन में आप देखें तो बाप और बेटी, भाई और बहन, उसके बीच में ज़्यादा बोल्ड और ओपननेस है कि वो अपनी समस्या को बता सकते हैं। पहले डिसिप्लिन के नाम से, हर एक अलग अलग नाम से इतना दबाया जाता था सब कुछ, एक प्रेशर था। आज ओपन सोसाइटी है, तो ओपन सोसाइटी में जब ओपननेस होती है ना, तो उसके साथ साथ कुछ न्यूसेंस भी ऐड हो जाते हैं। सर जैसे कि हमने देखा है कि अपने रंगमंच सिनेमा ओटीटी में एक कॉलम है जिसमें फेस्टिवल सिनेमा है, तो जो न्यू फिल्म मेकर्स के लिए आपने वो फेस्टिवल सिनेमा का जो कंटेंट रखा है, वो आपसे कैसे जुड़ेंगे, आपसे कैसे उनका कांटेक्ट होगा, वो कैसे अपनी फिल्में आपके पास भेज सकते हैं? मेन आप इस ओटीटी क्रिएटिव हेड हो, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इसमें ये विक्रांत जी, राहुल जी और हम तीनों जब बैठे थे और जब ये तय हुआ था, तब ये हुआ था कि इनका इतने सालों का अवार्ड का एक्सपीरियंस है और इनके हर एक अवार्ड के लिए मैंने हमेशा देखा है कि अवार्ड्स बहुत होते हैं चारों तरफ। अभी लोगों ने वो शुरू किया है, लेकिन एक अवार्ड की एक गरिमा होती है, एक अवार्ड का एक रिस्पेक्ट होता है कि वो ले जाते हैं तो हमें लगता है कि हम दो लोगों को दिखाएं कि हमें ये अवार्ड मिला है, कि लोगों को जेलसी हो जानी चाहिए कि अरे तुमको ये अवार्ड मिल चुका है। तो ऐसे हर एक अवार्ड का जो एक्सपीरियंस है वो इनको है इतने सालों से। इनके पास अवार्ड विनर्स या अवार्ड में जिन्होंने नॉमिनेट किया, उसमें इतने क्रिएटिव, इतने टैलेंटेड, यंग एंड डायनामिक लोग हैं। तो आते थे, नॉमिनेट करते थे, अवार्ड मिलता था, अवार्ड लेते थे, बाकी के लोग चले जाते थे। तो ऐसा लगता था कि क्रीम जो है वो जा रहा है और उनको न मार्केट मिल रहा है, न रिकवरी का कोई चांस मिल रहा है, न अवार्ड में बाकी की जगह पे अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो टैलेंट जो लोग काम कर रहे हैं वो तो दबाने की कोशिश कर ही रहे, लेकिन इनको फील्ड और मार्केट नहीं मिलने की वजह से ये अपने आप में खत्म हो रहे हैं। कोई दबाए तो स्ट्रगल करके, फाइट करके वो बाहर आ सकता है, लेकिन खत्म हो जाएगा तो बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, वो क्रिएटिव टैलेंटेड लोगों का, जितने भी इनके पास एक बैंक है, डायरेक्टर की एक बैंक है, आर्टिस्ट की एक बैंक है, तो उसमें से भी हम हमारे प्रोडक्शन के लिए उसमें से हम पिक करेंगे, उनको लेंगे, उसको काम देंगे। और ये ओटीटी है तो हमारा खुद का कंटेंट होता रहेगा, बाहर वालों का जो अच्छा कंटेंट है उनको भी हम लोग कमेटी के साथ बैठ के उसका देखेंगे। और आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे अपनी फिल्में भेजने के लिए, आपके रंगमंच सिनेमा ओटीटी के लिए? उसके लिए हमारे जीमेल आईडी है। हाँ, गूगल, जब आप गूगल करोगे रंगमंच सिनेमा सपोर्ट एट द सिस्टम, तो आपको गूगल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे कांटेक्ट करना है, कैसा मेल भेजना है हमको और किससे संपर्क करें। आप गूगल करिए, गूगल के ऊपर सारी चीज़ें उपलब्ध है। ये भी आ चुका है ये ऐप ओटीटी प्लेटफॉर्म? अभी एंड्रॉयड लॉन्च हो चुका है, एंड्रॉयड और वेब वर्जन वेब पे आ चुका है, एंड प्ले स्टोर पे भी आ चुका है, और आईएसओ वर्जन अभी कुछ ही दिनों में लॉन्च होगा। अच्छा, फिल्म जैसे आपने बोला कि जितने छोटे प्रोड्यूसर हैं जिनकी फिल्में रिलीज़ नहीं होती, कोई दूसरे ओटीटी नहीं लेते हैं, तो आपने क्या उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए रेशियो क्या रखा है? उनसे फिल्म लेंगे कि फिर शेयरिंग पे लेंगे या कैश पे या चेक पे, पेमेंट पर्पस ये क्या आपने है? बहुत अच्छा सवाल देने का ये सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि नया फिल्म मेकर जब फिल्म बनाता है वो बेचारा पहले तो उसको प्रोड्यूसर नहीं मिलता, क्योंकि सामाजिक मुद्दे पे फिल्म होती है, और वो बनाने के बाद में वो पहले पूरी तरह कंगाल हो चुका रहता है। और अगर उसका प्रोजेक्ट अच्छा है तो जो बड़े बड़े हब है अभी इंडस्ट्री में, वो लोग उसका फ़ायदा ये उठाते हैं, उसका म्यूज़िक फ्री में खरीद लेते हैं, कोई प्रमोट नहीं करते। जैसे कि अभी हमारे एक फिल्म मेकर, प्रारब्ध के फिल्म मेकर हैं आनंद जी, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है। उन्होंने कहा ही कि जी को उन्होंने म्यूज़िक तो बेच दिया, लेकिन उन्होंने प्रमोशन नहीं किया। तो फिर अगर प्रमोशन करना ही नहीं था तो फिर खरीदी क्यों? ये सवाल खड़ा होता है। अगर मेरा म्यूज़िक ख़राब है तो खरीदी क्यों? और अगर आपने खरीदी है तो आपने तो अपनी बैंक बना ली,
तो उसको प्रमोट क्यों नहीं करते हो, ताकि अगर 10 रुपये आपके खाते में आता है तो 2 रुपये प्रोड्यूसर को भी मिलता। दूसरी चीज़ है, इन्होंने हंगामा पे अपनी फिल्म रिलीज की, लेकिन उनका कहना है कि 4 महीने से मुझे कोई भी रॉयल्टी नहीं आई अभी तक। तो अगर कंटेंट खराब था तो रिलीज क्यों की? क्योंकि उसका सर्वर का कॉस्ट आप भर ही रहे हो ना। तो इसलिए हम लोग ने ये प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग ने ये प्लान किया कि सामाजिक मुद्दे पे जो फिल्म मेकर है, फिल्में बनाते हैं, उसकी वैल्यू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना इसका इंटरनेशनल लेवल पे इसका सेल किया जाए, इसकी ओवरसीज सेल की जाए, इसकी डबिंग राइट सेल की जाए, और वो डायरेक्टली पैसा प्रोड्यूसर के अकाउंट में आए और प्रोड्यूसर हमको 15% दे। तो हमने हमारा कंट्रोल प्रोड्यूसर के हाथ में दिया है कि आप फिल्में लेके आओ, आपके अकाउंट में डायरेक्टली ओवरसीज से पैसा आएगा और हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्रीमेंट लेके कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, जिंदगी बीत जाती है और उसके बाद में दामिनी की तरह एक डायलॉग आता है, तारीख तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो उसने अगर फिर वो 15% भी नहीं दिया, अगर आप नहीं दिया एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमको अगर ऐसे उसने इंसान के साथ में गो थ्रू करना ही नहीं है। अगर उसने 15% नहीं दिया, इट्स ओके। तो वो 15% उनको अगर वो डाइजेस्ट कर सकता है मुबारक तो हो। करे, कोई मुबारक हो आप हमें ले कोई जाइए। वो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमको ऐसे गलत इंसान के साथ में हमको आगे जर्नी करनी नहीं है। हम इसीलिए उनके साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि जैसे कि आज से कुछ साल पहले जब कोई भी प्रॉब्लम होता था तो कटघरे में राजा एक मुसलमान को बुलाया जाता था कि मुसलमानों ने अगर ये वर्ड बोल दिया कि हाँ मैं इसका गवाह हूँ, मेरे सामने ये चीज़ हुई है, तो मुसलमानों की गवाही ली जाती थी। तो उसी तरीके से हम लोग ने इसके अंदर ये प्रोसेस किया है कि जबान की कीमत होगी, प्रोड्यूसर को ही मालिक बना दिया है। प्रोड्यूसर के मालिक बना दिया है। क्योंकि सब लोग ने क्या किया कि रेवेन्यू, तो ये पता कैसे चलेगा प्रोड्यूसर को? नहीं तो आपके OTT पे जैसे आप हर फिल्म का तो इस तरह से जैसे आपने बताया नहीं कर सकते, जैसे बहुत हर फिल्म का यही प्रोसेस है हमारा, हर फिल्म का हर फिल्म यही प्रोसेस है। और आपका जो डर है ना कि कोई प्रोड्यूसर 15% नहीं देगा, तो ऐसे लोग ना बहुत मार्केट में टिक भी नहीं पाते। बेईमान लोगों का बहुत आयुष्य बहुत बड़ा नहीं होता है, तो अपने आप ही खत्म होते हैं ऐसे लोग। ये हमारा जो अभियान है। लेकिन आप जैसे अपने OTT पे डालेंगे कोई फिल्म, तो उसको जो भी पब्लिक देखेगी तो उसका कि इतने लोगों ने देखा है, मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों ने देखा है, वो प्रोड्यूसर को कैसे पता चलेगा? उसमें आ जाते हैं ना, व्यूज दिखते हैं ना एवरीडे। नहीं, व्यूज दिख जाते हैं। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हम लोग ने प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व की है कि सपोज करो कि आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई 1 लाख रुपए में और वो 1 लाख की शॉर्ट फिल्म लेके आए, तो हम उसको हमारे प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने के पहले उसको इंटरनेशनल लेवल में बेच देंगे और आपके खाते में 2 लाख रुपए आ जाएगा, पहले प्लस हो जाओगे। उसके बाद में जो बचा है वो चीज हम रिलीज कर रहे हैं। पहले प्लस कर दिया हम लोगों ने, रिलीज के पहले फ्री कर दिया प्रोड्यूसर को, जाओ दूसरी फिल्म के पीछे लग जाओ। इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता? सिर्फ ये इस तरह की फिल्में रिलीज करेंगे, या अगर कोई बड़ी फिल्म आती है मार्केट की नहीं करेंगे। रंग, हम मार्केट के आर्टिस्ट की कोई भी फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे, ये हमारा बॉयकॉट है। क्योंकि मेरे जो सामाजिक मुद्दे पे फिल्म मेकर है जो काम कर रहे हैं, एक तो जो सोशल इशू पे जो फिल्म मेकर फिल्म बना रहा है जो सामाजिक मुद्दे पे, उसको प्रोड्यूसर से ढूंढने में दिक्कत हो जाती है, और उसके बाद में वो एक सामाजिक मुद्दा कहीं से ढूंढ के लाता है, उसको लिखता है, दिन रात मेहनत करता है और फिल्म बनाता है। और उसके बाद में ये जो बड़े बड़े लोग जिनके हाथ में बॉलीवुड का कंट्रोल है, वो लोग ये बोलते हैं कि मार्केट का कौन आर्टिस्ट है आपके पास में? इसके लिए भाई मार्केट के आर्टिस्ट है कितने? 10, 20, 30, 40, 50 इतने है ना। तो 50 आर्टिस्ट, वो तुमको ही मुबारक हो, हमारे पास में करोड़ों की आबादी पड़ी हुई है, करोड़ों आर्टिस्ट है, करोड़ों राइटर्स है, हम उनको लेके हमारा कारोबार चलाएंगे। इसलिए हम लोग ने पहले सबसे पहला एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत कब से होगी, अपडेट कब से होगा, कोई इसकी कोई कल डेट अवार्ड आप- फंक्शन हमारा जूम है, मैं सारे लोग इनवाइट करता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, अब आइए, अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनिए और इस सेव इंडियन सिनेमा के अभियान को आगे पहुंचाइए। और दूसरा, अभी जो हम लोग फ्लोर पे जो 2 प्रोडक्शंस फिल्म के लेके जा रहे हैं, उसमें कोई बाहर के लोग नहीं है जो इनके पास अवार्ड के लिए आए थे, जो इनके पास नॉमिनेट हुए थे। कोई बेस्ट राइटर है, कोई बेस्ट लिरिसिस्ट है, कोई बेस्ट एक्टर है, एक्ट्रेस है, म्यूजिशियंस है, डायरेक्टर्स है। उन्हीं लोगों में से लेके हम लोग आगे के प्रोडक्शंस और उनको प्रमोट कर रहे हैं। और ये मीडिया के जरिए ये आपकी भी दायित्व है कि आप इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि हमसे लोग जुड़े। और आज ही हम लोग ये अनाउंसमेंट भी करते हैं कि हम ज़्यादा वक्त तक
आपके सपोर्ट के बिना टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च कर दिया, हमने सारे सोर्सेज बना दिए, सारा कंट्रोल हम लोग ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के हाथ में दे दिया। अगर हमसे आने वाले 1 साल तक लोग नहीं जुड़े तो हम ये पहल को बंद भी कर देंगे, क्योंकि क्या है कि फिल्म मेकर का ही नहीं, ये ऑडियंस का भी काम है कि सामाजिक मुद्दे पे फिल्में देखे, या तो फिर भुगतो। एनिमल जैसी फिल्में देखो और लड़कियों की गालियाँ सुनो, कबीर जैसी फिल्में जहाँ पे लड़कियों को सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाता है, गालियाँ दी जाती है, और उन्हीं फिल्मों को लड़कियाँ ही हिट करती है बॉक्स ऑफिस पे जाके, और फिर जब गलत होता है, अन्याय होता है, तो फिर बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन उन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसने बढ़ाया? तुम ही लोगों ने। वुमेन्स अगेंस्ट वुमेन्स। तो बीच में बैठे प्रोड्यूसर साहब संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट इसलिए है क्योंकि जो मेरी टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, और जो कंटेंट वगैरह है वो अगर सही यानी समाज को वो ये करेंगे हिट, यानी जो भी प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, वो फिल्म ऐसी ही चाहिए जो प्रॉब्लम वाले और सॉल्यूशन दोनों हो, वैसी फिल्म हम सबसे ज़्यादा उसको हम प्रमोट करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम है और छोड़ दिया है ऐसा नहीं, प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन भी हमें दिखाना है वही फिल्म में, ये फिल्म द्वारा। तो वो दोनों अपने विक्रांत मोरे जी और संजय लहरू जी, वो दोनों बहुत माहिर है अपने क्षेत्र में। कल 7 तारीख है, कल से काउंटडाउन स्टार्ट है। 365 डेज हम सारे फिल्म मेकर के लिए उपलब्ध है, और हमारे पास में अगर लोग नहीं आए और ओवरसीज से डॉलर्स में जो पैसा आने वाला है, सामाजिक मुद्दे पे फिल्म है तो, नए अगर आर्टिस्ट है तो, और इसको इनकैश नहीं किया तो प्लेटफॉर्म बंद किया जाएगा, जो लॉस होगा हम देख लेंगे। इसकी कोई वेबसाइट भी है जहाँ पे लोग विजिट करें, जो आप तक नहीं पहुंच सकते? www.rangmancinema.com पे आप जुड़िए, ये कल या परसों से पूरी तरह पब्लिकली हो जाएगी, और आप इससे कनेक्ट कीजिए। और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं जो हम नहीं पूछ पाए, या हाँ, कुछ एक ही और चीज़ ऐड करना चाहते हैं जो विक्रांत जी ने बोला, वो कि आप लोगों के लिए ना मीडिया वालों ने ये कर दिया है कि किसी बड़े स्टार के वहाँ बच्चों का जन्म हो गया, उसका नामकरण हो गया, या फिर किसी आर्टिस्ट की डेथ हो गई, वो आपके लिए न्यूज़ बनता है। उभरते हुए आर्टिस्ट को भी एक आध कॉलम में छोटी सी जगह देना शुरू कीजिए। आज हम लोग OTT के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से ये कर रहे हैं। आप लोग तो सरकार की सरकार बदल सकते हो, गलत सरकार को सही और सही सरकार को गलत कर सकते हो। तो एक समाज के लिए काम हो रहा है, तो उसके लिए आपके मीडिया में थोड़ी सी जगह देके थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाने में आप लोग सहयोग कीजिए। और समाज के इश्यूज TRP ज़्यादा देती है, लेकिन शांत समाज भी TRP ज़्यादा देगी। तो और ये जो पहल की है राहुल जी ने, क्योंकि राहुल जी जैसे लोग बहुत दुनिया में कम है जो लोग ब्लाइंडली सोशल सिनेमा को आगे लेके आने के लिए जो उन्होंने फंडिंग की है, तो ये जो पैसा उन्होंने कमाया है अपनी ज़िंदगी के 30-40 साल देकर, तो ये ब्लाइंडली इस पर लगाया है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस कारवां को आगे लेके जाए। बाकी ये तो मेरा उनसे वादा रहा, इस मीडिया के सामने स्टेटमेंट देता हूँ कि इनको लॉस में तो नहीं जाने दूंगा, और जब भी पता चलेगा लॉस जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म को हम लोग बंद कर देंगे। एक कहावत है ना, भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह का सर स्टेटमेंट बार बार बंद करने को क्यों बोल रहे हैं आप? इसके पीछे आप इनसिक्योर हैं क्या? आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा है। लेकिन आप मीडिया वाले, आप हमसे बाहर ज़्यादा घूमते। आपका पहला क्वेश्चन था ये रिस्क क्यों उठाया? आप जानते हैं ना रिस्क है, हमसे ज़्यादा दुनिया देख चुके हैं, फिर भी आपको मालूम है ना रिस्क है, हमें भी मालूम है रिस्क है। लेकिन एक आदमी ने जिंदगी की कमाई डाली है, अगर वो धीरे धीरे कम हो गई तो दूसरे आदमी की जिंदगी की कमाई डलवाए क्या? ये होगा क्या? इससे भी अच्छे एग्जांपल देता हूं सर। हाँ। सपोज करो कि आप में से सब लोगों ने कभी ना कभी किसी लड़की से प्यार किया रहेगा। जब उस लड़की का पूछते हो कि भाई मैं इधर से प्यार करता हूँ, तुम मेरे से प्यार करती है क्या? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, उसके बाद में क्या करोगे? हट जाओगे और किसी को पकड़ोगे, या तो वो किताबों में याद रहेगी या तो पासवर्ड में याद रहेगी, तो छोड़ ही दोगे ना, जिंदगी का फोन नहीं करोगे। तो उसी तरीके से भाई हम चिल्ला के बात करें, भाई हमारे पास में आओ, हम तुमको बताएंगे, हम तुमको सिखाएंगे, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। फिर भी आप नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको ब्रांड चाहिए कि यार मैंने जी से रिलीज किया, मैंने टी सीरीज से रिलीज किया, मैंने वीना से रिलीज किया, तो जाओ करो और हाथ में मिलेगा तंबूरा बाबा जी का।
आपने पासवर्ड का जिक्र किया, आपका कोई गहरा रिश्ता लगता है पासवर्ड से। पासवर्ड का जिक्र इसलिए किया क्योंकि कुछ चीजें नेचुरल जो बनी है समाज में, जैसा प्यार होना, भावुक होना, पासवर्ड होना, ये कॉमन सारी चीज है। ये कोई बहुत नई बात नहीं। आशिकी, प्रेम रोग से लेकर अभी तक कुछ चले आई, वो हर डायरेक्टर ने बताई है और वही बात मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच हम लोगों से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, ओके, थैंक्स। ये एक सवाल था आपसे कि क्या रंगमंच सिनेमा ओटीटी के पास कोई अपना स्क्रिप्ट लेके आए जो इसके अपना बेस्ड होगा अपना किसी सामाजिक मुद्दे पर, तो क्या ये प्रोड्यूस भी करेगी उस फिल्म मेकर्स को? ये आप किस चैनल से हो? बॉलीवुड की बातें, ये बॉलीवुड की जो बातें ना, ये लोग ऐसे ही सवाल पूछते हैं। देखिए, इसका एक जवाब मैं आपको देना चाहूँगा ना कि अगर आपके पास में स्क्रिप्ट है तो अक्सर क्या होता है कि एक डायरेक्टर के दिमाग में एक स्क्रिप्ट होती है और वो किसी भी हालत में उसको फिल्म को बनाना चाहता है। उसके दिमाग में एक ही फोकस होता है और वो एक चीज़ सोचना भूल जाता है कि भाई इसके अंदर किसी का पैसा लगने वाला है, तो इसको रिकवर कैसे किया जाए। तो वो अपना खुशी तो निकाल लेता है, लेकिन वो प्रोड्यूसर बेचारा मर जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि आप अगर आ रहे हो तो स्क्रिप्ट के साथ में 50% अमाउंट आपको अरेंज करके ही आना है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जब रिस्क दोनों तरफ से होगी, दोनों तरफ से, हम चैनल भी अगर रिस्क ले रहा है, आप भी रिस्क ले रहे हो, तो चीज़ों का एग्जीक्यूशन होता है। वरना क्या है, डायरेक्टर आप स्क्रिप्ट दे देगा, पिक्चर बन जाएगी, उसको तो दूसरा काम मिल जाएगा, दूसरी जगह एंगेज हो गया वो, और हम लोग उसको लेके घूम रहे, भटक रहे। इसके लिए हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई की है कि अभी स्टार्टिंग के 6th मंथ हम सिर्फ कंटेंट ले रहे हैं और उनको ओवरसीज मार्केटिंग से रिकवरी करके दे रहे हैं। लेकिन जहाँ प्रोड्यूस की बात आती है, ये सेक्शन हमारा आज से 6 या 8 महीने में शुरू होगा, जहाँ पे आप स्क्रिप्ट लेके आइए 50% और फिर लोगों तक पहुँचाइए, है ना। तो बॉलीवुड की बातों को मैं खास करके बोल रहा हूँ, इसको पहुँचाओ लोगों तक। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स।